हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विलियन चैप्टर में। 3 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। 2 में हम लोगों ने बाकी सब जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म थे और उसकी सांद्रता निकालने की विधि है उनको डिस्कस करा हुआ है। और तीसरी वीडियो में सिर्फ पराशर दाब डिस्कस करा हुआ है। अब उन पर जो न्यूमेरिकल आते हैं विलियन चैप्टर में पिछले वर्षों में आए हुए हैं, जैसे 2022 से लेकर 2025 तक के चार साल ये हो गए, 22, 23, 24, 25। इनमें जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि आप अगर इतना करके चले जाते हो तो पेपर में आपका ये मान के चलिए 8 नंबर आराम से पक्का हो जाएगा। ठीक है। और न्यूमेरिकल को करने का तरीका क्या है कि जरूरी नहीं कि आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप करो ही मत, ऐसा नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे, वहां जाकर जो दिया है वो लिखोगे और जो सूत्र लग रहा है वो लिखोगे। ठीक है, उस पर वैल्यू पुट करोगे। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हो, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनर 3 में से 1.5 या 2 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन अगर आप पूरा करके छोड़ के चले जाते हो तो वहां पे नंबर नहीं मिलते। तो पहला प्रश्न हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH की मोलरता निकालनी है। तो हमें दिया क्या है, 400 ग्राम NaOH विलियन में। तो दिया क्या हमें, 400 ग्राम क्या है, NaOH है। ठीक है। और 400 ml विलियन है, ये 7 ग्राम NaOH है और 400 ml विलियन है, 400 ml विलियन, इतना दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है इसकी मोलरता। तो मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ml में दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, और ये ग्राम में दिया हुआ है, तो यानी मोलों की संख्या तो कहीं है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो भी यहाँ पे रखेंगे। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो यहाँ पे आ जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे क्या है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए, अब अगर 1 नंबर के प्रश्न के लिए आप एग्जाम में इतना सब करोगे तो पूरा पेपर कब सॉल्व करोगे। तो करना क्या है कि डायरेक्ट ये वाला सूत्र याद कर लो कि ग्राम में मात्रा दी, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। ठीक है। और वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। ग्राम में मात्रा कितनी है NaOH की, 7। अणुभार, तो NaOH का अणुभार निकाल लेते हैं। NaOH हमारा विलेय, तो NaOH का अणुभार, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 से 24 से 30 10 40, याद भी कर लो चाहो तो। NaOH का कितना होता है 40। विलियन का आयतन लीटर में। आयतन हमें कितने दिया है, 400 ml, यानी ml में दिया हुआ है। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे भाग, ये बदल गया लीटर में। तो ये हो गया 400 और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 1000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। हमें क्या मिल गया, ऊपर 7 नीचे 4 जगह 16, भाग कर लो, 7 है। ठीक है। तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 16 चक्कू 64। 70 में से 64 जाएंगे कितना जाएगा, 6। पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, कितनी बार चला जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 चक्कू 16 3 48, 3 बार चला जाएगा, 3 48। 10 में से 8 गया 2, 5 में 4 गया 1। पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, कितनी बार चला जाएगा, लगभग चला जाएगा 7 बार। 7 6 42 का 2, 7 3 7 4 11। तो ये आ गया 0.437। ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर किस में आएगा, मोलरता है। तो ऊपर क्या थी मोल, नीचे लीटर, तो मोल प्रति लीटर। राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि 1 मोलर जलीय विलयन का मोल अंश बताइए। 1 मोलर जलीय विलयन में
विलेय का मोल अंश बताना है, विलेय का मोल अंश। अब देखिए मोल जलीय विलयन कितना दिया, 1 मोलल। तो मोलल का मतलब हमें पता होता है, मोललता का सूत्र हमें पता है कि ऊपर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितने मोल, और नीचे क्या होता है, विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की किलोग्राम में मात्रा। 1 किलोग्राम में कितने विलेय के मोल घुले वो होती है मोललता। अब अगर 1 मोललता दिए यानी 1 किलोग्राम में 1 मोल घुले होंगे, इतना पता है। हमें निकालना क्या, विलेय का मोल अंश, ये होती है मोललता। हमें निकालना है विलेय का मोल अंश। तो मोल अंश का सूत्र हमें पता है क्या होता है। मान लीजिए हम विलेय का निकाल रहे हैं, विलेय का मोल अंश, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, जिसका मोल अंश निकालते हैं ऊपर उसके मोल और नीचे होते हैं कुल मोल। कुल मोल मतलब विलेय प्लस विलायक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, नीचे हो जाएगा विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल। अच्छा विलेय के तो मोल दिए हुए हैं, लेकिन विलायक के क्या दिए, किलोग्राम में मात्रा। हमें पता है अगर मोल निकालने हैं, H2O के मोल निकालने हैं, तो H2O के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, और ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, H2O की ग्राम में मात्रा दी हुई है 1 किलोग्राम दी हुई है। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो कितना आ जाएगा, 1000 बटे H2O का अणुभार। तो H2O का अणुभार निकाल लो, H2O का अणुभार, H कितना 1 होता है, 2 है, 2 से गुणा करोगे, ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो जाएगा 18 भाग कर लो इसको। तो हम लोग भाग कर लेते हैं, ये है 1000 और ये 18, 10 तो छोटा है, एक संख्या और ले लोगे 100 हो जाएगा। 18 पंजे कितना होता है 90, 0 से 0, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अच्छा ऊपर 0 एक और है तो ये 0 लग जाएगा, पॉइंट नहीं लगेगा अभी। 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, 100 में से 90 जाएंगे कितना हो जाएगा 10, अब पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, ये चलता चला जाएगा, लगभग 0.5555 आता चला जाएगा। तो हम इसको लगभग क्या लिख सकते हैं 55.56 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, H2O के मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले सूत्र में रख देंगे और विलेय का मोल अंश पता चल जाएगा। तो विलेय का मोल अंश हम लोग निकाल रहे हैं, बराबर हो जाएगा, ऊपर विलेय के मोल कितने हैं 1, नीचे विलेय के मोल प्लस विलायक यानी H2O के मोल। H2O के मोल कितने हैं 55.56, एक का एक ऐसे ही रहेगा, 55 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 56.56, भाग कर लो आप, पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 100, इधर ही कर लेते हैं भाग, 56, ये हमारे पास क्या है 100, भाग करना है, 100 छोटा है इनसे, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा लो, 1000 अभी भी छोटा है, ये 5000 है, ये 1000 है, तो 1 0 इधर बढ़ेगा और 1 0 इधर बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, अब देखो 10 है, ये 5 है, 2 पंजे 10, 2 बार ले जाके देखो, अगर 2 बार अगर ले जाएंगे तो 2 6 12 का 2 1 आएगा, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हंस लगा 1, 2 6 12 का 3 हंस लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 ज्यादा हो गया, पता ही चल रहा था। 2 पंजे 10 और 6 भी तो है, 2 6 12 10 और 11 हो जाता। तो अभी हम क्या ले जाएंगे, इसको एक बार ले जाते हैं। अब देखिए अगर कभी भी थोड़ी सी कम हो रही संख्या तो एक बार ले जाओ, उसके बाद 9 या 8 बार ले जाओ, आंसर आ जाता है। तो फिलहाल हम करके देखते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा हमारा 56, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, अभी भी कम है तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। 8 बार लेके देखो, 8 6 48 होता है, 8 आएगा और 8 में 40 आएगा, 48 ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार ले जाओ। 7 6 42 का 2, 7 बजे 35, 7 6 42 का 2 4 आएगा, 7 बजे 35 4 39 का 9 3 आएगा, 7 6 42 से बदले 5 से 4 आएगा, 7 35 4 39। तो ये लगभग आ गया, हमें क्या मिल गया 0.017। चूंकि ऊपर मोल नीचे मोल होते हैं इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये आ गया हमारा मोल अंश विलेय का। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 180 ग्राम में जल के मोलों की संख्या बतानी है हमें। दिया क्या है हमें 180 ग्राम
जल के मोलों की संख्या बतानी है। तो सिंपल सा सूत्र होता है मोलों की संख्या का, हमें पता है मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, और ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 180 ग्राम दी हुई है, बटे अणुभार। जल का अणुभार निकाल लेते हैं, तो H2O है हमारा, H2O का अणुभार निकालेंगे। अभी हमने निकाला था, हालांकि फिलहाल H का कितना होता है, 1, 2 है 2 से गुणा, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, भाग करोगे 18 एकम 18, 18 एकम 18, 0 का 0, यानी कितना आ गया 10 मोल। अब आप एक चीज देखोगे, जब आप इतने सारे सवाल लगाओगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी लगने लगेंगे। पेपर में जाके डायरेक्ट लगाओगे तो हो सकता ना भी लगा पाया हो, बहुत टाइम लग जाए। तो पहले से प्रैक्टिस जब करे रहोगे तो क्या होगा, जल्दी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बाकी के लिए आपके पास टाइम बचा रह जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यदि 122 ग्राम CCl4 में, CCl4 कितना दिया हुआ है, 122 ग्राम, ठीक, 22 ग्राम बेंजीन घुली है, 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन क्या होते हैं, C6H6। तो C6H6 बेंजीन और CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है, बेंजीन का, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत और CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। कभी भी द्रव्यमान अगर परसेंटेज आप निकालो, कैसे निकालते हो, मान लो आपके नंबर आए 13 नंबर आए 15 में, तो आपने 13 टोटल जितने थे वो नीचे लिखे, गुणे 100 कर दिए, ऐसे निकालते हो ना। इसमें भी वैसे निकालेंगे कि जिसका पूछ रहे हैं उसका द्रव्यमान और बटे कुल द्रव्यमान और गुणे 100। तो CCH6 से निकालने हैं पहले हम लोग, तो पहले ऊपर क्या लिखेंगे, CCH6 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ हमें, 22 ग्राम, ठीक है, और बटे कुल द्रव्यमान, कुल में कौन है 122, ये 12 था 22 था, ये 22 है, ये 122 है, ठीक है। तो ये 122 हो गया हमारा, और ये कितना है 22, ठीक, गुणे क्या कर देंगे 100। इसका निकालना है, तो इसका द्रव्यमान CCl4 का द्रव्यमान कितना है 122 बटे कुल, कुल में कौन है 122 प्लस 22, और गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ऊपर हमें मिलेगा 22 का 22 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 144 गुणे 100, ऊपर हमें 122 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा 144, और गुणे क्या हो जाएगा 100। कर लो भाग, तो भाग कर लेते हैं हम लोग, पहले 144 है हमारे पास, यहाँ पे क्या 2200, आप चाहो तो छोटा करके कर सकते हो, 3 संख्या ले लेंगे तो 144 से 144 चला जाएगा, 10 में 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 76, 0 लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 वाले आके देखते हैं, तो 4 चक्कू 56, 4 चक्कू 16 का 6 या 1 आ जाएगा, 14 चक्कू 56 और 1 57 हो जाएगा, ठीक। अगर 5 वाले जाते तो 5 चक्कू 20, 5 वाले आते हैं तो 5 वाले जाएंगे, 5 चक्कू 20 का 0 2 आएगा, 5 चक्कू 20 2 22 का 2 2 आएगा, 5 5 2 7, 0 6 में से 2 गया 4, ठीक है, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अभी कितनी बार चला जाएगा ये, अभी चला जाएगा 14 3 42 होता है, तो 2 बार ले जाओ, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, तो ये 400 है, नीचे 288, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार चला जाएगा, अब चला जाएगा 8 वाले के देखो, 8 चक्कू 32, 8 एकम 3 11, 8 वाले के देखो, 8 चक्कू 32 का 2 3 आएगा, 8 चक्कू 32 5 3 आएगा, 8 एकम 8 3 11, तो लगभग ज्यादा हो रहा है, 7 वाले का। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास आ गया 15.27%। अब ये निकाल लेते हैं हम लोग, हमें क्या निकाला था, ये निकाल लेते हैं, क्या है हमारे पास 122.00 और क्या है नीचे 144। हालांकि परसेंटेज टोटल 100 का होता है, 100 में से ये माइनस करोगे जो आएगा वही आंसर आएगा। फिर हम करके देखते हैं, तो 3 संख्या छोटी एक और ले लो, कितनी बार चला जाएगा,
8 वाले आके देखते हैं। 8 चौको 32 का 2 3 आएगा, 8 चौको 32 3 3 आएगा, 8 8 3 11, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 0 उतार लेते हैं हम लोग। अब कितनी बार चला जाएगा? 14 पंजे 70 होता है। 4 वाले आके देखते हैं। 4 चक्कू 16 का 6 और 14 चक्कू 56 और 1 57, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 5 गया 1, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। कितनी बार चला जाएगा? 8 वाले ज्यादा हो जाएगा। 7 वाले लेके देखिए। 7 चक्कू 28 का 8, 2 आया, 7 चक्कू 28 2 30 3 आएगा, 7 7 3 10, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। कितनी बार चला जाएगा? 14 3 42, 14 दूनी 84.72, 84.72%। अब लगभग एरर हो सकता है, जैसे इसको आप अगर जोड़ोगे 15.27 और 84.72, तो 729 729 549 8 9, तो लगभग 0.1 का फर्क आ रहा है। वो आगे जब बढ़ाते चले जाओगे वैल्यू तब आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। हमने CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया और हमने बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगर आप सिर्फ एक का परसेंट निकाल लो, दूसरा का निकालना कैसे निकालोगे? तो 100 में से माइनस कर सकते हो ऐसा करके। 100 में से माइनस कर दो, 15.27, 10 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 8, 84.79 लगभग में आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और दिया 250 ml जल में घोलकर, 250 ml जल में, राइट, घोलकर बनाया गया। परासरर दाब ज्ञात करिए। परासरर दाब, परासरर दाब क्या होता है? पाई, और पाई का सूत्र क्या होता है? N/V/ST, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मोलों की संख्या। अभी हमें ग्लूकोज के मोल दी नहीं तो हम निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे? ग्लूकोज के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा दी 0.45 बटे अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार भी निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6 होता है। कार्बन का 12, 6 से गुणा कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1, 12 से गुणा कर लीजिए। ऑक्सीजन का 16, 6 से गुणा कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 12 6 72 और 2 14 10 84 और 16 6 96 हो जाएगा। 96 में 84 जोड़े कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? 180। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 0.45 बटे 180। नीचे है V, आयतन। आयतन होता है लीटर में, यहाँ किस में दिया है? ml में। इसको लीटर में बदलने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? 1000 से भाग, यानी 250 बटे 1000, और ये किस में हो गया? लीटर में। तो ये हो जाएगा 250 बटे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, लीटर, ठीक है। अब विलयन स्थिरांक, चूंकि अगर हम परासर दाब निकाल रहे हैं तो इसका मान ATM में आएगा, तो यहाँ पे हम ATM वाला मान रखेंगे। कितना होता है? 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल गुणे ताप T दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलिए। तो 0 डिग्री में हम क्या जोड़ देंगे? 273, ये बदल जाएगा किसमें? केल्विन में, 273 केल्विन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 273 केल्विन, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे? 55 25 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 9 18, 9 एकम 9, ये पॉइंट अगर हटा दें तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। 9 पंजे 45, ठीक है। अभी क्या? अभी हमारे पास 5 है और ये 2 जीरो है। ये आप चाहो तो 5 का 5 कट गया, ऊपर क्या बचा? ये 0 हटाओ, कितने 0 लग जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हमारे पास क्या होता है? 273 और 8 2 एक गुणा कर लेते हैं।
तो लिखा 273 और नीचे लिखा 8 2 1। 1 से करेंगे तो 273 ही आएगा, 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 सत्ती 14 का 4 1 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। 8 से करेंगे 8 3 24 का 4 2 आएगा, 8 सत्ते 56 2 58 का 8 5 आएगा, 8 दूनी 16 5 21। क्या मिल जाएगा हमें नीचे 3 7 6 13 का 3 1 आएगा, 2 1 3 4 7 4 11 का 1 1 आएगा, 5 1 6 8 14 4 1 आएगा, 1 1 2 2 का 2। ये आ गया, हमें मिल गया 22 41 33 बटे 2 6 0 4 2 6। 6 के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.224133 ATM, राइट। ये हो गया पराशर दाब का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 17.1 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज है, 17.1 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घुलने पर, 100 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में अवनमन डेल्टा TF 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। KF निकालना है, मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए KF का सूत्र हमें पता है कि हिमांक में अवनमन जो होता है समानुपाती होता है किसके, मोललता के। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, नियतांक आता है KF। हमें निकालना क्या है, KF निकालना है, तो डेल्टा TF इसके नीचे चला जाएगा। KF को ऐसे रखिए, मोललता नीचे ले आइए, KF ऐसे रखेंगे, डेल्टा TF अपॉन मोललता, ठीक है। अब देखिए मोललता भी अलग से निकालनी पड़ेगी, चाहे होता है आप अलग से निकाल लो, अलग से निकाल लेते हैं, या इसी में वैल्यू पुट करना चाहो इसी में वैल्यू पुट कर लो, इसी में कर लेते हैं, ठीक। तो डेल्टा TF हमें दिया 0.93। इसको केल्विन में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये अंतर है, चाहे केल्विन में अंतर हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर सेम आता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। मोललता, मोललता होती है विलय की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या में दी नहीं, निकाल लेते हैं। विलय कौन है, ये हमारा, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, सुक्रोज के मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है, ग्राम में मात्रा होगी 70.1, अणुभार निकालो, तो सुक्रोज का अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार सुक्रोज सूत्र क्या होता है, C12 H22 O11। अच्छा प्रश्न में दिया हुआ भी है कितना 342। अब एक बार निकाल के देखना है इसको, 342 ही आएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 342। तो अब हम क्या करें, अगर विलय की मोलों की संख्या हम नीचे लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 17.1 यहाँ लिखें, 342 ऊपर चला जाएगा, ठीक। मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा। तो मोलों की संख्या यहाँ पे हो गई, विलायक की किलोग्राम में मात्रा ऊपर चली जाएगी, विलायक की किलोग्राम में मात्रा ऊपर ले आते हैं, दी है ग्राम में मात्रा, तो ग्राम को हम किसमें बदल लेंगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से बाहर, तो 100 बटे 1000 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 100 बटे 1000 किलोग्राम, ठीक है। आप सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहां से पॉइंट हटा लो, तो यहाँ 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, 171 है ये 342, तो ये लगभग 2 बजा रहा है, 2 कम 2 7 दूनी 34, तो 2 बार चला जाएगा, ये गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 2 9 18 बटे 100, तो 2 का दशमलव आ जाए, यानी 1.86। ये आ गया KF का मान। इसका मात्रा क्या होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक। तो ये आंसर हो गया हमारा क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को इतने ग्राम घोलने पर। अच्छा इसमें आ गया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 वाले और जिसमें आपके अल्फा दिया होगा, यानी जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा होगा, संगुणन हो रहा होगा या वियोजन हो रहा होगा,
कुछ ऐसे कड़ होते हैं ना कि ये तो हमने सिंपल से निकाल लिया, कुछ ऐसे कड़ होते हैं कि आपने डाला और उनके कड़ बढ़ गए या कड़ घट गए, तो अब क्या होगा कि जड़ संख्या गुणधर्म होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या लाएंगे, वहां पे 1/2 लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 की एक अलग वीडियो देखेंगे जहां पे 2-3 क्वेश्चन होंगे। मोस्टली क्या होता है कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं अब आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है। अगर पेपर टफ बनाते तो ये क्वेश्चन इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 को बड़े आसान से शब्दों में समझ लेंगे, जिससे क्या होगा वहां पे हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। होपफुली ये वीडियो समझ में आई हो, आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।